सभी साथियों का जगदीश प्रसाद की क्लास में स्वागत है। और आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी और आप खूब मेहनत कर रहे होंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने मेरी बात सारी समझ में आ रही है। प्लीज़ कृपया आप ऐसा करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लिंक को सेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपनी निःशुल्क क्लासें चलती रहे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता रहे। और इसी उम्मीद के साथ में ये मेरी एक सेवा भावना है जिसमें आप भी मेरी मदद कीजिए, लिंक को आगे शेयर करके। चलिए आगे अपन विसर्ग संधि का नियम आगे करते हैं। विसर्ग संधि के अंदर हमने कई नियम कर लिए, आज एक नियम और करेंगे। नियम ये है कि ए आ इन दो विसर्ग स्वरों को छोड़ करके, इन स्वरों को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो, अन्य किसी स्वर के साथ, स्वर के साथ विसर्ग लगा है। ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के साथ विसर्ग लगा है और विसर्ग के बाद में, इस विसर्ग के बाद में क्या लगा है, इस विसर्ग के बाद में आ जाए च, छ और श, इनमें से कोई एक आ जाए, इनमें से कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन हो तो च, छ, श आ जाए तो ये जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, दो वाला श या तालव्य श बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर नी प्लस चल, तो मैंने च की बात की थी, च यहां आ गया और च आने के बाद में इधर विसर्ग ए आपको छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो तो अन्य स्वर कौन सा आ गया, ई आ गया। और ई के बाद में विसर्ग लगा है और विसर्ग के दूसरे पद के बाद में प्लस के बाद में प्रथम जो व्यंजन वो क्या है, च है। तो विसर्ग का मैंने क्या बताया था, दो वाला श या तालव्य श बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, नी छल। एक उदाहरण ये ले लिया और इसको मिटा देते हैं और उदाहरणों के माध्यम के साथ हम अपना अभ्यास करते हैं। और उदाहरण है नी प्लस छल। अब देखो नी का तो नी लिख दो, छ आया तो विसर्ग का क्या बनेगा, दो तालव्य श छल। एक उदाहरण और ले लेते हैं, नी के बाद में विसर्ग और शुल्क, मैंने च, छ और श बताया था तो ये श आ गया। तो विसर्ग का क्या बनेगा, तालव्य श, तो क्या आएगा, निश शुल्क। और उदाहरण ले लेते हैं दू प्लस चरित्र, तो ये च आ गया और ए आ को छोड़कर कोई स्वर के बाद में विसर्ग है तो दुस चरित्र। एक उदाहरण और ले लेते हैं, दू विसर्ग प्लस चिंत, तो क्या आएगा, दुस चिंत। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार
प्लस छल। तो क्या बनेगा, ये 6 आ गया तो नी और दुए वाला से छल। एक है दू प्लस चाल, तो क्या बनेगा दुश्चाल। एक उदाहरण और है, हरी प्लस चंदर, तो क्या बनेगा, ये ई की मात्रा है, इसके बाद में विसर्ग लगा है, इधर क्या आ गया च, तो इसका बनेगा हरीश चंदर। और लिख लेते हैं, और ले लेते हैं, दो प्लस दो प्लस, ये नहीं और उदाहरण ले लेते, इसको हटा देते हैं अपना। उदाहरण है नी प्लस शंकर, तो क्या बनेगा निश शंकर। एक उदाहरण और है, नी विसर्ग प्लस शत्रु, तो क्या बनेगा निश शत्रु। क्या बनेगा निश शत्रु। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, दू प्लस शील, तो क्या बनेगा दुष् शील। क्या बनेगा दुष्शील। एक उदाहरण और ले लेते हैं, नी प्लस शेष, क्या शेष, तो इसका क्या बनेगा निश शेष। इतने उदाहरण आपके इस नियम के बता दिए, ये आपके समझ में आ गया होगा उदाहरण नियम। आगे आगे मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं, नियम बता देता हूं। ई ऊ के बाद में नियम है, ई ऊ के बाद में क ख ट थ प फ ये आ जाए, तो जो ये विसर्ग है ना, यहां लगा हुआ विसर्ग, इस विसर्ग का मूर्धन्य से बन जाएगा। जैसे इसको दोबारा पहले एक बार समझ लो कि ई ऊ स्वर के बाद में, ई ऊ स्वर के बाद में विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ हो, तो इस विसर्ग का मूर्धन्य से बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे दू प्लस परिणाम, तो इसका क्या बन जाएगा, प आ गया, मैंने प बताया था, तो इसका ये बन जाएगा विसर्ग का। जैसे दुष परिणाम। एक उदाहरण और समझो,
नी के बाद विसर्ग प्लस फल, तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा निष्फल। और तो इसको मिटा देते हैं और कर लेते हैं। चतु प्लस कोण और चतु प्लस फल, तो इसका बन जाएगा, ये क्या आ गया ना, तो इसका बनेगा च का च, तू का तू लिख दो, इसका बन जाएगा मूर्धन्य स, तो चतुष कोण, और इसका बन जाएगा चतुर विसर्ग का बन जाएगा मूर्धन्य स फल। एक और उदाहरण है, चतु प्लस पाद, तो इसका बनेगा चतुष्पाद। क्या बनेगा? चतुष्पाद। इसका क्या बनेगा? चतुष्पाद। एक दो नियम और कर लेते हैं, उदाहरण और कर लेते हैं। एक उदाहरण आता है, बही प्लस विसर्ग, बही विसर्ग प्लस कार, तो इसका क्या बनेगा? बै का बै, ही का ही, इसका मूर्धन्य से और बहिष्कार। एक है नी विसर्ग प्लस कासन, कासन, तो इसका हो जाएगा निष्कासन। इसका क्या हो जाएगा? निष्कासन। एक उदाहरण और है, एक उदाहरण और है, धनुष, धनु प्लस खंड, क्या है? धनु प्लस खंड, तो इसका हो जाएगा धनुष खंड। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा धनुष खंड। और इसके बाद में है अगर विसर्ग है, तीसरा नियम क्या है? विसर्ग के बाद में त और से आ जाए, विसर्ग के बाद में त और से आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? से बन जाएगा। उदाहरण करते हैं, उदाहरण है नी प्लस तार, वी प्लस तार, तो देखो ये नी के बाद में विसर्ग, ई के बाद में विसर्ग है ना, तो ये क्या है? दंत्य है। क्या है? दंत्य व्यंजन है। और ये क्या है? ये दंत्य व्यंजन है। और ये भी कौन सा है? दंत्य व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद में हमने क्या किया है? विसर्ग और विसर्ग के बाद में त स दोनों दंत्य है, तो दंत्य स में बदल जाएगा। जैसे ये है निस्तार, तो इसका बनेगा नी का नी आ जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा दंत्य स, निस्तार।
इसका बनेगा वी, और बाद में क्या है तार, तो विसर्ग का क्या बनेगा दंत्य से विस्तार। क्या बनेगा विस्तार। एक उदाहरण और है, नमे प्लस सते, तो ये बनेगा नमस्ते। क्या बनेगा नमस्ते। दो उदाहरण और कर लेते हैं। नी प्लस तेज, इसका नी का तो नी आ गया, ये तय है तो यहां विसर्ग लगाए, तो इसका क्या बनेगा दंत्य से, और तेज क्या बनेगा निस्तेज। क्या बनेगा निस्तेज। एक उदाहरण है, नी के बाद में विसर्ग और प्लस के बाद संतान, तो इसका बनेगा नी का नी और विसर्ग का दो वाला ताली दंत्य से संतान। ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। डिटेल से आपने काफी उदाहरण लेके समझे हैं और आपके बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और आप ही ईमानदार से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ में आप जगदीश प्रसाद को इजाज़त दें। नमस्कार।